जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुनवारी संकल्प के इस स्ट्रेटेजिकल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वेयर वी आर लर्निंग हाउ टू सेल इफेक्टिवली ऑन ई कॉमर्स। राइट, तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है विच प्लेटफॉर्म इज टू चूज। राइट, तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो है जो इस टाइम पे सभी को आपको पता होनी चाहिए, जो भी इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या है कि 4 P's होते हैं। यू कैन सी हियर 4 P's कौन कौन से हैं अपना है सबसे पहले प्रोडक्ट, देन उसके बाद में प्राइस, देन प्लेस और देन एंड में अपना आता है प्रमोशन। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए। आज आपका कोई सा भी बिजनेस हो, चाहे छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, वहां पर ये 4 P's ही काम में आते हैं जो आपको एक सक्सेसिव वे में आगे लेके जाते हैं। राइट, तो सबसे पहले आता है अपना प्रोडक्ट। अब आपके पास में जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसकी कितनी मार्केट में डिमांड है, किस तरीके से वो चीज आपकी आगे जो है सेल हो सकती है, वो सारा आपको नजर में रखना होता है कि क्या अपना ब्रांड है, क्या सर्विसिंग है, उसकी क्या पैकेजिंग है, वो सारी चीजें आपको माइंड में रखते हुए चलना होता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो अपनी चीज आती है वो आती है प्राइस। अब प्राइस में कहूं तो आप क्या मानते हैं प्राइस से, क्योंकि प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसकी प्राइस, उसकी जो ऑफर प्राइस है, उसका डिस्काउंट है, वो चीज। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक शर्ट है, आप बेच रहे हैं उसे 100 में, आपके 5 वाला कोई है आपका कंप्यूटर, वो बेच रहा है उसे 200 रुपए में, और कोई एक है जो वो उसी को बेच रहा है 300 रुपए में। तो आप बताइए कस्टमर कहाँ जाएगा? जी हाँ, कस्टमर जाएगा 100 के ऊपर। तो आज वो कस्टमर हो या अपन हो, अपन भी ये चीज देखते हैं, तो अपन को वो प्राइसिंग पूरी सेट करके चलनी कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो, वो भी अपन को मैनेज करते हुए चलना है। इन द सेकंड चीज के बाद जो अपनी आती है थर्ड, वो है अपना प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है? प्लेस का मतलब ये नहीं कि मैं कहाँ से बेच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये प्लेस नहीं। एक तरीके से अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं चीज जो है घर से बेच रहा हूँ, इसे मुझे मार्केट से बेचनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। प्लेस इन द सेंस कि आप जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो प्लेस आपका सही है या नहीं है, ये आपको देखना होता है। आप उसको जो बेच रहे हैं, क्या वो सक्सेस वे में बेच रहे हैं, क्या आप उसको जो कस्टमर आपका है, वो उसको जो लेने वाला है, क्या उसकी उस चीज की डिमांड भी है कि नहीं है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन को ये सारी चीज को ध्यान रखते हुए आगे चलना है। 4th पार्ट पे प्रमोशन की तरफ। सबसे पहले आ गया अपना प्रोडक्ट, देन अपना आ गया प्राइस, देन अपना आ गया प्लेस, और उसके बाद में आता है अपना 4th नंबर पे प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब अब ये सारी चीज करने के बाद में आपको एक प्रमोशन करना है उसका, अपने प्रोडक्ट का, जो कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे डोर टू डोर अपन उसका प्रोडक्ट का अपना प्रमोशन कर सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट में जाके कह सकते हैं हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट है और आप ये प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया प्रमोशन। तो किसी भी आपको प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो 4 P's है, P's तो काफी है, 7 P's भी है, 9 P's भी है, लेकिन ये 4 P's जो है वो ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और कौन कौन से हैं अपने? पहला प्रोडक्ट, देन अपना प्राइस, देन प्लेस, और इन सबके बाद में प्रमोशन। तो इन चारों पार्ट के अंदर आपको पूरा अपनी जो प्लानिंग है इसके अंदर ढालते हुए आपको बनानी है, देन उसी के अकॉर्डिंग अपन को आगे चलना है। इसके बाद में जो अपनी कैटेगरी आती है, जो अपना टॉपिक है, वो अपना क्या है कि विच प्लेटफॉर्म टू चूज। इसके अंदर अपने पास जो सबसे पहले आता है टास्क, वो ये है कि आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट। सबसे पहले अपन ये जाने कि अपन जिस चीज के लिए वर्क कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कौन सा है। हमारी पहली चीज के अंदर आती है विच कैटेगरी, कि एक्चुअल में वो जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है। क्या वो फूड है, क्या वो पेयर्स है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या वो वेजिटेबल्स है। तो आपको पहली चीज पता करनी है कि उसकी कैटेगरी क्या है। राइट, उसका आपको रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ ये मेरी कैटेगरी है और इसके अंदर ही मुझे आगे वर्क करना है। नेक्स्ट आपके पास में आता है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। हो सकता है कि आपके पास वो प्रोडक्ट 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, या कितना भी हो, नो मैटर। राइट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास एक्चुअल में प्रोडक्ट है कितना, इसकी क्वांटिटी मेरे पास कितनी है। राइट, उसका रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। जरा आप अपनी दुकान में, अपनी शॉप में एक नजर घुमाएं, पता करें कि क्या किस कैटेगरी में मैं वर्क कर रहा हूं, उसके प्रोडक्ट मेरे पास कितने हैं। और इसके बाद जो थर्ड जो आपके आती है वो है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। राइट, कि आपका प्रोडक्ट जो आपने चूज किया है वो आपका क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी है।
जो भी क्वांटिटीज उनकी कॉस्ट कितनी है, वो आपकी 100 है, 20 है, 200 है, 1000 है, 5000 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी हो उसका आपके पास में एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना पार्ट आता है वो आता है आपसे इंपॉर्टेंट टारगेट ऑडियंस। अब व्हाट इज टारगेट ऑडियंस? कि आप जिस प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में आप वर्क कर रहे हैं, उसका टारगेट ऑडियंस आपका क्या है। क्योंकि आपका जो भी, कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस चीज के अंदर आपका बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक स्पेशल जो है अपनी टारगेट ऑडियंस होती है। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोथिंग की, तो क्लोथिंग के अंदर मेन और जो है विमेन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, अपना वेजिटेबल्स वाला हो गया, रेस्टोरेंट वाला हो गया, कोई भी हो गया, तो सबके लिए एक स्पेसिफिक होता है, राइट। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि अपने टारगेट ऑडियंस है वो कितनी है और अपने क्या क्या इसके जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये चीज पता होने के, राइट। ये सारी चीज अपन को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। जब तक हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर मैं आपसे सीधी सी बात कहूं कि हम जब तक एक इनर वे से अपने बिजनेस के ऊपर अगर वर्क नहीं कर पाएंगे, तो जो आउटर वे है अपना, कौन सा आउटर वे? ये इंटरनेट एरा, ये ई कॉमर्स, इसके अंदर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि लाइक आप एक मैच खेलने जा रहे हैं क्रिकेट का। उस क्रिकेट के मैच में आप जब खेलने गए तो वहां पर आपने देखा कि आप बैट भी लेके गए हैं, बॉल भी लेके गए हैं, लेकिन यदि आपको बैट चलाना नहीं आता है, आपको बॉलिंग करना नहीं आती है, तो क्या आप वो कोई मैच जीत सकते हैं? क्या नहीं जीत सकते हैं। तो क्रिकेट मैच खेलने से पहले आपको क्या सीखना जरूरी है? बैटिंग करना और बॉलिंग करना। उसी तरीके से अगर आप इसके अंदर बिजनेस में आ रहे हैं तो पहले आपको अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, उसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ऑब्वियस सी चीज है, जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, आप खुद उसमें बिलीव नहीं करेंगे, तब तक कैसे लोग उसके ऊपर बिलीव करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने खुद के प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से जानना है, उसको समझना है, और उसी के बाद में आपको उसके ऊपर वर्क करना है। तो इसमें 4 चीजें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई, वो कौन कौन सी है कि आपका जो है सबसे पहली चीज विच कैटेगरी, कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। सेकंड आपका कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, आपका कितने प्रोडक्ट्स हैं, उनका आपको रिकॉर्ड रखना है। देन उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी क्या है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और उस जो अपना कैटेगरी है उसके रिगार्डिंग अपनी ऑडियंस क्या क्या है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये 4 चीजों के बारे में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना सबसे जरूरी है।